अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप में एक सवाल पूछा गया है, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये है कि मुश्तरका खाता में से क्या कोई शरीक खाता अपनी ज़मीन हिबा कर सकता है, जबकि कोई खानगी तकसीम भी मौजूद नहीं है? और फिर वो ये पूछते हैं कि क्या हिबा करने से उसे रोका जा सकता है? तो मैं यहाँ 3 मुख्तलिफ सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। सबसे आइडियल सिनेरियो ये है कि जिसको कानून भी ये कहता है कि आप हमेशा अपनी ज़मीन को प्रॉपरली तक़सीम करवा लें। हर एक के शेयर अलग हो जाएँ ताकि किसी की मुदाखलत ना रहे, फिर आप उसको सेल करें, उससे कबल सेल ना करें। दूसरी एक सिनेरियो इसमें ये बनता है कि आपकी फैमिली पार्टीशन, प्राइवेट पार्टीशन हुई हुई है, आपने हिस्से अलग किए हुए हैं और आप अपने हिस्से में से फ़रोख्त कर रहे हैं। ये चलता है, इसको भी लॉ एक्सेप्ट करता है। तीसरा एक सिनेरियो इसमें ये है कि ना आपकी खानगी तक़सीम हुई है, ना आपने अदालती तक़सीम करवाई है, मुश्तरका खाता है मुकम्मल तौर पे, आप उसमें से ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो कानून आपके ऊपर एज़ सच कोई पाबंदी नहीं लगाता। बिकती हैं ज़मीनें, आप बेच सकते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि जब आप वो ज़मीन बेचते हैं, तो इसमें कानून ये कहता है कि खरीदार, बायर जो है, ही स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ सेलर, यानी उसके भी फिर वही पाँव होते हैं कानून की नज़र में जो बेचने वाले के थे। यानी बेचने वाला भी हर इंच में मालिक था उस मुश्तरका खाते के अंदर, तो खरीदार भी अब हर इंच में मालिक बन गया, हर खसरा के हर इंच में वो भी अब मालिक बन चुका है। अब जब तक़सीम होगी तो उसका भी हिस्सा अलग हो जाएगा। अब रह गई बात कि उसको रोका कैसे जाए? तो आप ये ज़हन में रखें कि स्टे नहीं लिया जा सकता शरीक खाता के खिलाफ। उसकी सिर्फ़ एक सूरत है और वो सूरत ये है कि जब आप तक़सीम का दावा करते हैं, तो तक़सीम के दावे में फिर आप साथ में स्टे भी ले सकते हैं कि इसकी सेल वग़ैरह को रोका जाए, जब तक हमारी ये पार्टीशन मुकम्मल ना हो जाए। तो अब आपके पास फिर सॉल्यूशन यही है कि आप तक़सीम में चले जाएँ, वो जब आपका प्रोसेस चल पड़ेगा, तो सेल उसके दौरान नहीं हो सकेगी और पार्टीशन अगर आपने लंबे अरसे तक भी चलाना हो, तो ये तो वैसे ही ख़त्म नहीं होता काम और अगर आपने उसको रोकना है, तो इस तरीके से आप रोक सकते हैं।